हेलो एवरीवन, राधे राधे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है संतान सप्तमी का व्रत। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। संतान की दीर्घ आयु, उज्जवल भविष्य के लिए व्रत किया जाता है और जिनके संतान नहीं होती वे इसे संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप संतान सप्तमी का व्रत कैसे कर सकते हैं, पूजा कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। संतान सप्तमी व्रत में माता पार्वती और भगवान गणपति के साथ भगवान शिव का पूजन किया जाता है। हो सके तो इस दिन चौकी बिछा के पीले रंग का आसन बिछाएं। मैंने यहाँ शिव परिवार की ये मूर्ति ले ली है। साथ ही में पार्थिव शिव परिवार आप ज़रूर से बना लें। अगर किसी कारण से नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फोटो का पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन आज की पूजा में विशेष रूप से पार्थिव शिव परिवार का पूजन किया जाता है। भगवान गणपति को, शिव जी को और माता पार्वती को हम पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। और फिर एक बार दोबारा हम साफ जल से इस तरह से स्नान करा लेंगे। तो इस तरह से 3 बार से स्नान कराया जाता है। और जो आपकी फ़ोटो या मूर्ति हो उसे आप इस तरह से भाव रूप से स्नान करा सकते हैं, जल का छींटा दे करके। तो यहाँ हमने स्नान करा लिया। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे सभी को। जो आपकी फ़ोटो हो आप उसे भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दें। जनेऊ अर्पण कर दें शिवलिंग पर, भगवान गणपति पर। और अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा लपेट के वो भी चढ़ा सकते हैं। जोत जोड़ लें, देसी घी की या तिल के तेल की आप जोड़ सकते हैं। भगवान गणपति को हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को रोली से या फिर कुमकुम से तिलक नहीं किया जाता। अक्षत अर्पण कर देंगे, चावल चढ़ा देंगे। माता पार्वती को और भगवान गणपति को हम रोली से तिलक करेंगे। माता पार्वती की अच्छे से आप मांग भर दें, उनका श्रृंगार कर दें। आप चाहें तो माता पार्वती जो हमने पार्थिव बनाई है उन्हें आप छोटी सी चुन्नी उड़ा सकते हैं। अच्छे से सभी को तिलक कर लेंगे। अपनी जोत को आप तिलक कर लें। क्योंकि ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, पूजन भी संतान के लिए किया जाता है, इसीलिए माता पार्वती के पुत्र गणपति को आज के दिन आप दूर्वा ज़रूर से अर्पण करें। गुड़हल का फूल मिले तो वो भी अर्पण करें ज़रूर से। भगवान शिव शंकर को हम बेलपत्र अर्पण करेंगे। माता गौरा को लाल गुड़हल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लाल रंग का कोई भी फूल अर्पण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें भांग, धतूरा, शमी के पत्र, बेलपत्र, जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएं आप वो भी ज़रूर से अर्पण करें। और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है तो केवल एक बेलपत्र तो आप ज़रूर से अर्पण कर दें। सभी को हम फूल अर्पण कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी को अच्छे से फूल अर्पण कर दिए हैं। उसके बाद माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पण करेंगे। आप 2 चीज़, 5 चीज़ कितनी भी अर्पण कर सकते हैं। माता पार्वती को भोग लगाने के लिए आज के दिन मीठा कुछ बनाया जाता है। तो आप मीठी पूरी बना सकते हैं या चीले बना सकते हैं या पूड़े पकोड़े बना सकते हैं। और जो कि संख्या में 7 ही होने चाहिए। तो आप 7 की संख्या में 2 जगह लेंगे, एक माता पार्वती के लिए और एक जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए। इसी के साथ आप कुछ फलों का भोग लगा सकते हैं। लेकिन जो व्रती हैं जिन्होंने आज व्रत रखा है वो नमक नहीं खाते, ना ही आप नमक का कुछ भी भगवान को अर्पण करते हैं। तो यहाँ भगवान गणपति को, भगवान भोलेनाथ को हम कुछ फल अर्पण कर देंगे। साथ ही में हम भोग प्रसाद में जल ज़रूर से रखेंगे, तो आप जल रख दीजिएगा। माता रानी को आप चुन्नी भी उड़ा सकते हैं या इस तरह से कलावे की माला बना के पहना ले या फूल माला भी पहना सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत के पूजन में कड़े की पूजा की जाती है। चांदी का कड़ा लिया जाता है, 1.25 तोले का, 5.25 तोले का। और कई जगह पे लड़का होता है तभी ये कड़ा पहनते हैं, या कई जगह पे बस बच्चे होते हैं, लड़का या लड़की, तब भी ये कड़ा पहन लेते हैं। और जो महिलाएं कड़ा नहीं बनवाती हैं या मतलब किसी भी कारण से वो अभी कड़ा नहीं बनवाना चाहती, तो वो अभी फ़िलहाल जो है ना इस तरह से 7 गांठ का डोरा बना लेती हैं और पहले इसका पूजन करती हैं और उसके बाद इसे पहनती हैं सीधे हाथ में। और जो लोग चांदी का कड़ा बनवा लेते हैं तो वो हर बार ये डोरा नहीं पहनते हैं, वो अपने कड़े का ही बार बार पूजन करके उसी को पहन लेते हैं। और कुछ जगह मान्यता होती है कि जब बेटा हो जाता है उसके बाद ही ये कड़ा बनवाया जाएगा, पूजा की जाएगी और पहना जाएगा। तो यहाँ हमने ये 7 गांठ का डोरा बना लिया है। पहले हम इसका पूजन करेंगे और अगर आपके पास कड़ा हो तो आप कड़े का पूजन कर लें। तो हम अपनी चौकी पे ही इसे रखेंगे पहले। और सबसे पहले हम इसे गंगा जल से छींटा देंगे। उसके बाद हम जो है इस रोली से चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पण करेंगे, अच्छे से इसका पूजन करेंगे। उसके बाद हमें इसे पहनना होता है। तो यहाँ पे 1 लोटा हम जल ले लेंगे कथा सुनने के लिए। संतान सप्तमी व्रत में कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। तो आप अपने हाथ में कुछ दाने ले लें, फूल ले लें और यहीं पर हम चौकी के सामने बैठकर कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा,
आप उसे भी देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आप हाथ जोड़ते हुए अपनी भगवान से प्रार्थना मांगें अपने संतान के लिए, और ये जो हमने फूल लिए थे, दाने लिए थे कथा सुनने के, वो भगवान को अर्पण कर देंगे। अच्छे से धूप दीप दिखा देंगे सभी को, अपने कड़े को या फिर अपने डोरे को अच्छे से पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम कपूर आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे, भगवान शिव की करेंगे, माता गौरा की करेंगे। तो प्रेम पूर्वक आप आरती कर लें अच्छे से। आपने जो अपना कड़ा या डोरा रखा हो उसका भी अच्छे से पूजन करेंगे, उसे भी आरती दिखाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। साथ ही में आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से अर्पण कर दें, ताकि अगर कोई भी हमारी त्रुटि रह गई हो पूजा में तो उससे हमारी दक्षिणा संपूर्ण कर दे। हाथ जोड़ के क्षमा याचना करेंगे कि कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ करें। और हे माता रानी, हे माँ पार्वती, हमारी भी झोली भरें और हमारी संतान को सद्बुद्धि दें, उज्जवल भविष्य दें। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद आप ये चौकी अभी नहीं हटाएंगे, ये चौकी अगले दिन हटाई जाती है। पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। और ये जो भोग आप चढ़ाएंगे ये आप चाहे तो सुबह चढ़ा दें, चाहे शाम को चढ़ा दें। 2 जगह चढ़ाएंगे। एक जो हिस्सा होता है वो माता पार्वती का होता है 7 चीज़ों का, और दूसरा होता है जिन्होंने ये व्रत रखा है व्रती का। तो जो माता पार्वती का हिस्सा है 7 चीज़ों का, उस पे आप ये दक्षिणा रख के चाहे तो मंदिर में दान दे सकते हैं, अपने किसी बड़े बुजुर्ग को दान दे सकते हैं, या किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान दे सकते हैं। और बाकी की जो 7 चीज़ें बनाई हो आपने, चाहे तो पूरी हो, पकौड़े हों, चीले हों, वो व्रती खाएंगे। इसमें नमक नहीं होना चाहिए। आप या तो मीठे खा सकते हैं या फीके खा सकते हैं। सिर्फ एक बार खाएंगे, उसके अलावा आप फल वगैरह खा सकते हैं। और अपने खाने से पहले ही आप ये जो है दान दे दें। और कोई भी अगर आपको नहीं मिलता ये दान लेने के लिए तो फिर आप गौ माता को खिला दें, और ये दक्षिणा आप किसी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। और जो हमने 1 लोटा जल रखा था उससे आप भगवान सूर्य को अर्घ दे दें, या फिर आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और ये जो हमने फूल वगैरह चढ़ाए हैं ये सब आप विसर्जन के लिए रख सकते हैं। तो ये जो है कहीं पौधों में डाल दें आप, ये अपने आप ही खाद बन जाते हैं। तो ये सारे जो पूजा के फूल वगैरह हैं आप एक जगह इकट्ठा कर लें। और ये जो हमने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए थे और गणेश भगवान और पार्वती माता बनाई थी, इनका आपको विसर्जन करना है। यूं ही आपको कहीं भी नहीं डालने हैं। आप किसी बड़े बर्तन में पानी भर लें, उसमें थोड़े फूल डाल के आप इनका अच्छे से विसर्जन कर लें। जब ये मिट्टी घुल के फिर से मिट्टी हो जाएगी तो फिर आप किसी भी पौधे में, गमले में डाल सकते हैं। तुलसा जी के गमले में बिल्कुल ना डालें। और ये जो हमने सुहाग का सामान चढ़ाया था माता पार्वती के लिए, ये आप खुद यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने पूजन में ये फ़ोटो मूर्ति कुछ रखी हो, उन्हें आप गंगा जल का छींटा देके फिर से अपने मंदिर में रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संतान सप्तमी का व्रत कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह की घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें।